गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। आज अक्षय तृतीया है, जिसका विशेष महत्व है। आज का विषय आज के ही दिन त्रेता युग आरंभ हुआ एवं गंगा का अवतरण हुआ। आज ही गंगा जी का प्रकट दिवस है। गंगा जी आज ही इस भूतल पे आई, पृथ्वी पे आई और लोगों को शुद्ध पवित्र की। इसलिए बोलो गंगा मैया की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज ही महालक्ष्मी का भी प्रकट दिवस मनाया जाता है और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है। और विशेष करके आज का महत्व है परशुराम भगवान का अवतरण, गंगा जी का अवतरण, परशुराम जी का अवतरण और त्रेता युग का प्रारंभ। ये तीन विशेष महत्व रखता है। आइए हम लोग जानते हैं। सनातन धर्म में अनेक तिथियाँ आती है, परंतु कुछ तिथियाँ ऐसी होती है जो अपने आप में अनंत पुण्य, शुभता और दिव्यता लेकर आती है। उन्हीं महान तिथियों में से एक है अक्षय तृतीया। अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो। इस दिन किया हुआ दिया हुआ अक्षय होता है, उसका भंडार कभी खाली नहीं होता है। इस दिन किया गया जप तप दान स्नान सेवा पूजा पाठ व्रत सत्संग पुण्य कर्म अक्षय फल देने वाला माना गया है। अर्थात इस दिन किया गया शुभ कर्म जन्म जन्मांतर तक का कल्याण करने वाला और भक्ति देने वाला दिवस होता है। यह केवल तिथि नहीं है बल्कि ईश्वर की कृपा का विशेष अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति का दिन माना गया है। इस दिन पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। भगवान विष्णु पालन करता है, वे जीवन में धर्म सुरक्षा संतुलन देते हैं और माता लक्ष्मी समृद्धि वैभव सौभाग्य और मंगल की अधिष्ठात्री है। जहाँ श्री हरि का वास होता है वहाँ शांति होता है और जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ अभाव नहीं रहता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धा से भगवान राधा कृष्ण की एवं लक्ष्मी नारायण की पूजन करना चाहिए। जैसे दीप प्रज्वलित करे, तुलसी अर्पित करे, मंत्र जप करे। अपने गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका जप करना चाहिए। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह गुरु महाराज से जो बीज मंत्र प्राप्त है उसका जप करना चाहिए। और लक्ष्मी प्रभु से अपने इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए। केवल धन ही नहीं, समृद्धि संतोष और धर्म भी प्रदान करे। लक्ष्मी नारायण की पूजा से धन संपत्ति प्राप्त तो होता ही है, लेकिन धन संपत्ति प्राप्त करके हमारे अंदर क्रूरता ना आ जाए, अभिमान ना आ जाए, इसलिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु समृद्धि संतोष और धर्म भी प्रदान करे। क्योंकि संतोष और धर्म भी प्राप्त होगा तो आगे भी
हमारे जीवन में सुख शांति रहेगा। आइए हम लोग भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है, मतलब आज विशेष करके परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के ही छठे अवतार हैं। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा और धर्म पीड़ित हुआ, ऋषि मुनियों पर संकट आया, तब भगवान ने परशुराम रूप में अवतार लिया। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर इनका जन्म हुआ। तप, तेज, शौर्य और धर्मनिष्ठा उनका स्वभाव था। भगवान शिव की कृपा से उन्हें दिव्य पशु प्राप्त हुआ, इसे उनका नाम पड़ा परशुराम। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग अन्याय के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए ही होना चाहिए। क्रोध नहीं, धैर्य युक्त साहस आवश्यक है। आज समाज को परशुराम की आदर्शों की आवश्यकता है। चरित्र, संयम, गुरु भक्ति और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस उनसे सीखना चाहिए। इसी अक्षय तृतीया को त्रेता युग के आरंभ की मान्यता भी प्राप्त है। त्रेता युग मर्यादा और आदर्श का युग है। इसी युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। श्री राम ने संसार को सिखाया कि पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, पति कैसा हो, राजा कैसा हो और मित्र कैसा हो। त्रेता युग में बताता है कि जीवन का सौंदर्य केवल धन में नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य, वचन पालन और सेवा में। यदि परिवार में राम जैसे संस्कार आ जाए तो वही घर अयोध्या एवं राम राज बन जाता है। प्रियजनों, इस दिन माँ गंगा के अवतरण का भी स्मरण किया जाता है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को उद्धार हेतु कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, पर उनका वेग अत्यंत प्रचंड था। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। इस कथा में 3 महान संदेश छिपे हैं। पहला, सच्ची तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। दूसरा, करुणा से कल्याण होता है। तीसरा, अहंकार को शिव की जटाओं में समर्पित करना पड़ता है। माँ गंगा केवल नदी नहीं है, उन्हीं संस्कृति की धारा है। जैसे गंगा सबको बिना भेदभाव को जल देती है, वैसे ही हमें भी सबके प्रति करुणा रखनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना चाहिए। प्रातः स्नान कर भगवान और अपने इष्ट की पूजन करे, परशुराम भगवान का स्मरण करे, श्री राम नाम जप करे, जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान करे, गौ सेवा करे, किसी भूखों को भोजन कराए, घर में शांति और प्रेम का संकल्प ले, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद ले। यदि अक्षय तृतीया का अर्थ केवल सोना खरीदना नहीं है, सबसे बड़ा सोना है सदाचार, सबसे बड़ा धन है संतोष, सबसे बड़ा आभूषण है चरित्र, सबसे बड़ा पुण्य है सेवा, सबसे बड़ा है लाभ भगवान का नाम। इस जीवन में सबसे बड़ा कोई लाभ है तो भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि इस दिन आपने किसी को आँख का आंसू पोंछा, किसी भूखों को भोजन दे दिया, किसी दुखी को संतावना दे दी, किसी पशु पक्षी को जल दे दिया, तो समझिए आपने अक्षय तृतीया कमा लिया। अतः यही प्रार्थना है, हे हरि हमारे जीवन में धर्म स्थापित करो, हे माँ लक्ष्मी घर में मंगल और संतोष दो, हे परशुराम भगवान अन्याय से लड़ने का साहस दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, हे प्रभु हरि, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे माधव मर्यादा का जीवन दो।
हे माँ गंगे तन मन को पवित्र कर दो। ऐसी भावना करनी चाहिए। हे हरि, हे महालक्ष्मी, जय भगवान परशुराम, जय श्री राम, हर हर गंगे। सच्चे भाव सच्चे हृदय से भगवान को पुकारिए, भगवान का नाम उच्चारण करिए और कहिए, हे प्रभु इस मन बुद्धि को अपने चरणों में रखिए, शांति दीजिए, सुख दीजिए, समृद्धि दीजिए और अपने चरणों में मेरे मन को लगा लीजिए, मुझे भक्ति में लगा लीजिए। ऐसे भाव से पूर्ण से भगवान का नाम विह्वल होके पुकारिए, हे नाथ, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हे हरि, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हम आपके शरण में हैं, हम आपके शरण में हैं प्रभु, आपके शरण में हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।